Are you posting daily but no one notice your brand? No DM, no like, no comment, nothing. Relax. Your brand is not dead. It's just invisible. Let's fix it. Point first, like maybe आप कभी भी और विदाउट फोकस चीज़ें अपलोड कर रहे हो, लाइक एवरीथिंग विदाउट फोकस। अगर आपको अपने ब्रांड को विजिबल करवाना है तो आपको सबसे पहले फोकस बनाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कब क्या और कैसे अपलोड करना है। ये नहीं कि बस अपलोड करना है, फोकस के साथ काम करना है। ये नहीं है कि कुछ भी अपलोड करना है। दूसरी बात, अगर आपका जो पेज है वो मैसी है, लाइक अगर आप कोई कॉम्बिनेशन पे नहीं चल रहे हो, किसी चीज़ पे नहीं चल रहे हो, कभी भी पोस्ट आ रही है, कभी भी रील आ रही है, पहले 2 पोस्ट आ रही है, फिर 2 रील आ रही है, फिर आगे 2 रील 1 पोस्ट हो गई। एक कॉम्बिनेशन सेट करो, 1 रील 1 पोस्ट फिर 1 पोस्ट, ऐसा कुछ एक कॉम्बिनेशन, एक पैटर्न बनाओ जो आपकी प्रोफाइल को डिफाइन करे कि ये इस प्रोफाइल को डिफाइन करता है। एक सिस्टम, आपकी प्रोफाइल मैसी नहीं लगनी चाहिए, भरी भरी और कचरा जैसी नहीं लगनी चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। अब देखो अगर ब्रांड को विजिबल बनाना है तो ट्रेंड और हैशटैग को तो समझना पड़ेगा। अगर आपको ब्रांड विजिबल बनाना है तो आपको ट्रेंड्स में आना पड़ेगा, क्या ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो भी करना पड़ेगा और उसी को यूज़ करते हुए अपने लिए पोस्ट, रील या कुछ भी कह लो, पर ट्रेंड के साथ ब्रांड को जोड़ना पड़ेगा। एक साइड ट्रेंड, एक साइड ब्रांड, दोनों मिलेंगे तभी आपका बिजनेस का होगा विजिबिलिटी, ब्रांडिंग और प्रमोशन। विदाउट ट्रेंड आप कैसे भी नहीं कर सकते, ये तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। उसके बाद आपको हैशटैग से यूज़ करने पड़ेंगे। पेज छोटा है तो छोटे लेवल के हैशटैग, बड़ा है तो बड़े लेवल के हैशटैग। अगर हैशटैग के बारे में आपको पूरे डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं पूरी एक कंप्लीट डेडिकेटेड हैशटैग के ऊपर वीडियो ले आऊँगा। बट अभी मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपको हैशटैग की नॉलेज है तो सही कैटेगरी के हैशटैग यूज़ करो, अपनी नीश के अकॉर्डिंगली हैशटैग यूज़ करो। ये नहीं है कि फैशन से रिलेटेड हैशटैग वीडियो है हमारी, हैशटैग जा रहा है कुकिंग का, एटलीस्ट कैटेगरी में काम करो, कैटेगरी के हिसाब से हैशटैग निकालो और ट्रेंड को फॉलो करो। दूसरी बात, अगर आप अपने फॉलोअर से कनेक्ट नहीं कर रहे हो तो कैसे ही काम चलेगा, उनसे एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा, आपको उनसे कनेक्टिविटी दिखानी पड़ेगी। अगर कोई कमेंट कर रहा है तो उसका रिप्लाई करो, लाइक कर रहा है तो उसको अप्रिसिएट करो, हो सकता है बीच बीच में लोगों को शाउट आउट दो, लाइव जाओ। लाइव एक बेस्ट तरीका अपने लोगों से कनेक्ट करने का। हफ्ते में एक शेड्यूल कर लो कि मैं सैटरडे आधे घंटे के लिए लाइव करूंगा, संडे आधे घंटे के लिए लाइव करूंगा। अपने पेज के लिए इतना मेहनत तो करो कि वो ग्रो एक्चुअल में लगे कि आप मेहनत कर रहे हो। लाइव जाओ, रिप्लाईज करो, स्टोरी डालो, स्टोरी पे अपना फेस ला के लोगों से बात करो, पोल्स डालो, कमेंट्स के पूछो, क्वेश्चन छोड़ो, जिससे लोग आपसे कनेक्ट कर पाए, उनसे एक कनेक्शन बनाओ। एक्चुअली पीपल डोंट नो हु यू आर एंड व्हाई दे फॉलो यू, तो आपको उनको एक रीजन देना पड़ेगा कि आप कौन हो और वो आपको फॉलो क्यों करेंगे। जैसे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, टिप्स देता हूँ, सब कुछ देता हूँ। ये मेरा रीजन है कि आप मुझे इस रीजन से फॉलो या सब्सक्राइब करोगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये तो गलत बात है, तो फटाफट से मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय पेज। अब आप चाहे जो भी पेज के ओनर हो या आपका जो भी ब्रांड हो, क्लियर बायो लिखना बहुत जरूरी है। अगर आपका बायो क्लियर नहीं है, आपकी बायो आपकी पहचान है कि आप क्या करते हो, कैसे कैसे सर्विसेज देते हो, उधर आपका ईमेल होना चाहिए, उधर आपका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, एटलीस्ट आपका बायो पूरा क्लियर होना चाहिए। और कुछ सैंपल में आपको बायो दिख भी रहे कि बायो में अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ये मेरा बायो है, जैसे मेरे इंस्टाग्राम पेज का, इसमें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, हम SEO में PP की सर्विसेज देते हैं और बाकी चीज़ें इसमें हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं या जो भी है। बायो आपका बहुत क्लियर होना चाहिए, आपको रिप्रेजेंट करता है आपका बायो, आपका नाम, आपकी पर्सनैलिटी को वो रिप्रेजेंट करता है। इंपॉर्टेंट बात, पोस्ट करो पीपल के लिए ना कि अपने लिए। वो चीज़ें पोस्ट करो, वो रील्स पोस्ट करो जो यूज़र देखना चाहता है, ना कि वो जो आप दिखाना चाहते हो। आपको अगर ब्रांड बनना है तो आपको ब्रांड बनाएगा, आपके बिजनेस को विजिबिलिटी लाएंगी ऑडियंस, और आपको ऑडियंस से कनेक्ट करना पड़ेगा। और कनेक्ट तभी कर पाओगे जब ट्रेंड को फॉलो करोगे, उस ट्रेंड को लेकर अपने बिजनेस को जोड़ पाओगे। तो पोस्ट फॉर पीपल नॉट फॉर यू, इस बात को समझो, तभी आज से लग जाओ उस काम पे, तभी आगे ग्रो कर पाओगे। उससे इंपॉर्टेंट बात, हुक्स। अगर आपकी वीडियो में हुक्स नहीं है तो कुछ नहीं है। हुक मतलब वो होता है कि आपकी वीडियो चालू होते 3 या 5 सेकंड आपकी वीडियो के कुछ ऐसे आते हैं जो आदमी को रोक के रखते हैं।
लाइक वीडियो एडिटिंग आपको सीखनी है तो ये वीडियो को पूरे एंड तक देखना। अगर आपको भी अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। या हुक में कुछ ऐसा क्रेजीनेस होना चाहिए, कुछ अट्रैक्टिवनेस होना चाहिए जो आपकी वीडियो पे ऑडियंस को रोक के रखे। वो 5 सेकंड में ऑडियंस डिसाइड कर लेती है वो आपकी वीडियो को पूरा देखेगी या नहीं देखेगी। अलग अलग एंगल से आओ, कुछ अलग से हुक छोड़ो, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वरना आप एक मजेदार चीज छोड़ दोगे। एक हुक हो सकता है, अगर आप भी ग्रो करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ये भी एक पूरा हुक हो सकता है। हुक बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं पर छोटे होते हैं। तो हुक को समझो, हुक वो है जैसे आपने मछली के लिए जाल फेंका, उसमें मछली अटक गई, तो वो आपका हुक है कि अभी 5 सेकंड में अगर आपकी वीडियो में कुछ क्रेजीनेस है, कुछ वो सेंटेंस है, जैसे आपकी वीडियो को वो पूरा देख के आपकी 60 सेकंड की रील देखी जाएगी या नहीं देखी जाएगी, ये आपके शुरू के 5 सेकंड डिसाइड करेंगे। तो 5 सेकंड पे मेहनत करो जितना आप 7 सेकंड पे नहीं कर रहे हो। अपने पेज के लिए एक थीम डिसाइड करो, एक कलर कॉम्बिनेशन डिसाइड करो। प्रोफेशनल पेज, ब्रांड वाले पेजों का कलर कॉम्बिनेशन होता है। ये कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, वो पैटर्न पे चलते हैं। ये नहीं है कि वो कभी भी कुछ भी पैटर्न यूज कर रहे हैं, कभी लाल कलर, कभी ब्लू कलर, कभी नीला कलर, ऐसा नहीं ना, नो, कभी भी नहीं। आपको एक अपना थीम डिसाइड करना है। आप ब्लू कलर को लेके फॉलो करोगे, ग्रीन कलर को लेके फॉलो करोगे, क्या फॉलो करोगे, ये आपको सोचना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से बैठ के सोचना है कि मेरा बिजनेस किस चीज से रिलेटेड है, कौन सा कलर सूट करेगा, ऑडियंस कौन से कलर को ज़्यादा पसंद करती है, पूरा साइकोलॉजी देख के करना है। तो एक थीम डिसाइड करनी है। दूसरी बात, ऑडियंस से कनेक्ट करना है। जैसे मैंने बताया था, अगर आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो कमेंट के तो रिप्लाई करो, लाइव जाओ, ये सब भी करना बहुत बहुत जरूरी है। अगर एक बोनस टिप की बात करूँ तो ट्रेंड तो मैंने बोला ही था, ट्रेंडी ऑडियो भी यूज़ कर सकते हो। आप कोई रील डाल रहे हो उसमें ट्रेंडी ऑडियो यूज़ करो, क्या ट्रेंडी सॉन्ग चल रहा है वो यूज़ करो, चाहे सैयारा क्यों ना चल रहा हो, ट्रेंड को यूज़ करो, ट्रेंडी ऑडियो को यूज़ करो ही करो। और दूसरी चीज़, पोस्टिंग जब करो जब आपकी ऑडियंस एक्टिव हो। ये नहीं है कि सुबह उठ के 6 बजे उठे तो पोस्ट कर दिया, वॉक पे जा रहे, रात में 12 बजे सोने से पहले पोस्ट कर दिया। ये देखो कि आपकी ऑडियंस कब एक्टिव रहती है। आप अगर अपने डैशबोर्ड में जाओगे तो वहाँ दिख जाएगा कि आपकी ऑडियंस ज़्यादातर एक्टिव कब रहती है। मोस्टली पीपल शाम को एक्टिव रहते हैं 7-8 बजे के आसपास, अगर 2-2:30 बजे के आसपास। तो सब अपन को ये सोचना पड़ेगा, एक अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि मोस्ट ऑडियंस कब एक्टिव रहती है, उस टाइम पे पोस्ट करो। रिजल्ट आपको कंपेयर टू अदर टाइम से ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये कुछ टिप फॉलो करके देखो, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। नहीं रिजल्ट मिलता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, तो मैं और आपको अच्छे से चीज़ों को समझाऊंगा। बट अगर ये चीज़ें समझ आई और ये चीज़ें पसंद आई हैं तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल डिजी बॉस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।